मिथ। हर प्रोटीन खाने से पथरी नहीं होती है। जैसे हर सुनहरा चीज सोना नहीं होता है ना, कहा गया ना, हर सुनहरी वस्तु सोना नहीं होती है। ऐसे हर प्रोटीन खाने से पथरी नहीं होती है। अब आपको तथ्य क्या है, तथ्य समझिए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रोटीन एग्जैक्टली होता क्या है, वो काम क्या करता है। तो प्रोटीन क्या होता है, आपके शरीर की आवश्यकता कैसी डेली बेस पे, रोज जैसे हम सांस लेते हैं डेली बेस पे, ऐसा तो नहीं है ना एक दिन हम मिस कर देते हैं, भाई आज सांस नहीं लेंगे कल लेंगे। ऐसी डेली बेस पे आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके मसल्स यानी आपके शरीर में जितना भी मांस है, उस मांस को बनने के लिए प्रोटीन चाहिए। नाखून, बाल, हर चीजों के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे आपका घर बनता है उसमें सीमेंट लगाया जाता है, ऐसी ही प्रोटीन आपके शरीर की आवश्यकता है। तो प्रोटीन आपको डेली बेस पे लेना है, लेकिन कैसे कैसे, किन किन तरीकों से, कहाँ कहाँ, वो समझना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, सेडिनोटरी मैंने लिख दिया है। इसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी जो आज की लाइफस्टाइल हमारी है, सुबह उठते हैं, नहाते धोते, ऑफिस, थोड़ा बहुत वर्कआउट, यहाँ पे न्यूट्रिशन क्लब में आप वर्कआउट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जॉगिंग, पैदल चलना, ये सब सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इस लाइफस्टाइल में हमें प्रोटीन की आवश्यकता डेली बेस पे होती है, ठीक है। और जो लोग नॉर्मल बेस पे जो एथलीट है उनको भी होती है, लेकिन हमसे डिफरेंट अकॉर्डिंग टू आवर वजन एंड लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल कैसी है और हमारा वजन कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नियमित प्रोटीन वजन के अनुसार 0.8 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, यानी मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करता, अभी मैं जिम नहीं जाता हूँ। जैसे सूरज सर जिम जाते हैं, अशोक सर जाते हैं, गोपाल सर जाते हैं, कमल सर जाते हैं, योगेश जी जाते हैं, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, हमारे अमरीक सर जाते हैं। तो जो लोग जिम में नहीं जाते, जो लिटिल बिट न्यूट्रिशन क्लब में वर्कआउट करते हैं 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, उनके लिए 0.8 ग्राम पर किलोग्राम वजन के अनुसार आपको प्रोटीन खाना है। अब आप अपना कैलकुलेटर के ये होता है यूरिक एसिड, तो हर एक इंसान के शरीर में ऑलरेडी होता है ये, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो मुझे हो गया। हर एक इंसान के, मेरे मेरे शरीर में भी है, अशोक सर के शरीर में भी है, योगेश जी हैं, पुष्पा जी, हम यहाँ पे क्लोज टू 180 लोग हैं, आपके भी शरीर में है। लेकिन बढ़ेगा कैसे, उसके लिए आपको थोड़ी सी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे बढ़ रहा है। तो प्योरीन युक्त चीजें क्या क्या है, मसूर, मसूर की दाल को बहुत ज्यादा ना खाएं। चना अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो उससे भी आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन डेफिनेटली इस चीज में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाई प्योरीन, ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ता है प्योरीन से, तो इससे हाई प्योरीन। मटर में होता है, गोभी, जितनी आप गोभियां खाते हो, ठीक है, उस गोभी में प्योरीन की मात्रा ज्यादा होती है। पालक में प्योरीन ज्यादा होता है, मशरूम में प्योरीन ज्यादा होता है। रेड मीट आप खाते हैं, जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन है, उसके अंदर होता है। अंडा खाते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो भी आपकी बॉडी में क्या करता है, प्योरीन की मात्रा बढ़ा देता है। पैक्ड फूड अगर आप खाते हैं तो भी, यानी वो गंदगी को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, ना ही बच्चों को खिलाएं ना ही खुद का। लिमिटेड में चीजें चलती हैं, लेकिन जब आप एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं तब आपको प्रॉब्लम आती है। ऑलमोस्ट देखा गया है हमारे तत्वों की कमी है, और इसमें से मिनिमम 5 है, मतलब और भी है, लेकिन मैं आपको मिनिमम 5 गिनवाता हूँ। B12, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, आयरन की कमी। ये सारी कमियां अगर आप टेस्ट कराओ तो डेफिनेटली हर 10 में से 8 भारतीय के शरीर में है। और ये मैंने टेस्ट नहीं कर रखे हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इंडिया का डेटा दिया हुआ है कि हर भारतीय, मतलब 10 में से 8 भारतीयों में ये कमियां हैं। और हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी होती चली जा रही है, लेकिन हम मानने को राजी ही नहीं है। क्योंकि आज की डेट में, देखिए बुरा मत मानिए, हम बेशक हम बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस फैक्ट को अपने अंदर लाना ही नहीं चाहते जो हमें बताया जाता है, जो रियल में चला आ रहा है। पहले के जमाने की जो खेती पद्धति थी बिल्कुल अलग थी, प्योर था। आज के डेट में प्योर नहीं है, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, एक ही समय पे न जाने कितने फल उगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कीटनाशकों का हम इस्तेमाल करते हैं, रसायन का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट की जो खेती है वो डबल हो जाए, कीड़े मकोड़े ना खाए, हम सालों साल उसको बेच सकें। यस, ऐसा ही होता है ना, आपको हर सीजन का फ्रूट वेजिटेबल आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। जबकि अभी आपको पता है ना, अभी मैंगो का सीजन है, आम का सीजन है, लेकिन आपको 12 महीने आम मिल जाएगा। पॉसिबल है क्या? नहीं, उस पर केमिकल लगाया जाता है, कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको क्या लगता है, जब उसमें रसायन कीटनाशक आप डालोगे तो वो क्या शुद्ध रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल खत्म। और आज की डेट में हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत खराब हो चुकी है, फ्रूट, सब्जियां, अनाज, इनमें भी पोषक तत्वों की बहुत सारी कमियां हो चुकी हैं आज की डेट में। इसलिए आप खाते बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके शरीर में वो लगता नहीं है।
आप फील करते हो यार हमने खाया बहुत बढ़िया, पनीर खा रहे हैं लेकिन फिर भी लग नहीं रहा है ना, ये खा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है, अभी भी शरीर थका थका सा महसूस कर रहा है। दैट्स व्हाई वी नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट टू फुलफिल आवर डेली नीड। इसकी वजह से जब हमारे खाने से पोषक तत्वों की कमियां नहीं, मतलब कमियां हो रही हैं, पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ये डॉक्टर्स एक्सपर्ट सब बता रहे हैं कि भाई अब आपको जरूरत है, पानी काम करेगा। लेकिन अगर योगेश जी को 30 किलो वजन कम करना है तो जीरा पानी काम नहीं करेगा। हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल, यस, एरोप्लेन, जेट प्लेन, ऐसी चीजें चाहिए। जेट प्लेन का मतलब शुद्ध संतुलित पौष्टिक आहार, आपका खाना पोषण युक्त होना चाहिए, प्लस एक्सरसाइज डेली बेस पे आपको करना है, तब जाके आप अपने गोल को, टास्क को अचीव कर पाएंगे। ओके, और ये किसने बताया है? ये भी पोषण विशेषज्ञ, प्रशिक्षक और विशेषज्ञ के थ्रू मैं सारी चीजें लेके आया हूं, और मेरी जुबान से आप सुन रहे हैं, लेकिन ये कहा है कई सौ साल, कई सालों साल पहले इतने सारे लोगों ने कि भैया ये चीजें ऐसे ऐसे काम करती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कल ही मैंने बताया था कि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, ऐसे ही लोग आधा अधूरा ज्ञान लेके अपने ऊपर रिसर्च करते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। सप्लीमेंट के थ्रू आ सकता है सो दैट कि आपको एनर्जी मिले। आपके हर खाने में 30% रोल आपके प्रोटीन का होता है, वो आपके खाने या सप्लीमेंट्स के थ्रू मिल सकता है, ये डेली बेस पे। फैट का भी रोल है, 30% फैट डेली बेस पे आपके खाने में होना चाहिए, ये सप्लीमेंट के थ्रू भी आ सकता है, आपके खाने के थ्रू भी आ सकता है। 25 ग्राम फाइबर जो डेली नीड, आज ही चेक करिए मैं कितने ग्राम फाइबर खाता हूं या खाती हूँ, रोज की आवश्यकता है। हाइड्रेशन, वाटर डेली बेस पे आपकी आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू वेट, जो आपके कोच बताते हैं। रेस्ट भी बहुत जरूरी है, अच्छा क्वालिटी वाली नींद भी आपको चाहिए, वाइटामिन मिनरल्स भी आपको रोज चाहिए, फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, और डेली बेस पे आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। तो होप सो